सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में टॉपिक्स कल के भी रहेंगे और आज के भी, दैट इज द 13th एंड 14th अगस्त। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस, राइट। तो टुमारो इज 15th अगस्त। सो इस इंडिपेंडेंस की वैल्यू करना बहुत मुश्किल में मिली है, बहुत जद्दोजहद के बाद मिली है। सो इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ टुडेज जनरेशन ड्यूटी टू कीप दिस हेरिटेज फॉरवर्ड एंड पुट आवर ब्लड एंड स्वेट इनटू दिस टू मेंटेन इट, है ना। इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। एंड आज एक कोट मैंने पढ़ा, आज क्या बहुत टाइम पहले ही पढ़ा था, बट वो बार बार आजकल कुछ दिनों से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, न्यूज़पेपर देखने हैं या फिर कुछ अदर इंसिडेंट्स के कारण ही वो बार बार दिमाग में आ रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इंडिया में हीरोइज्म पॉसिबल है, बट हीरो वर्शिपिंग जब आप करते हो पॉलिटिक्स में, that is dangerous and it may lead to a non-democratic nation or a dictatorship। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। हीरोइज्म ठीक है, बट जब आप हीरोइज्म पॉलिटिक्स में करते हो तो that may lead to dictatorship। इशारा काफ़ी। चलिए अब देखते हैं आज के द हिंदू में क्या क्या है हमारे लिए। व्हाट इज यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन पॉपुलेशन, इस पे बात करेंगे। राजस्थान जयपुर से रिलेट कर रहा है यू न्यूज़। नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिल, गवर्नमेंट चाह रही है मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रोटेक्ट करना। इससे पहले भी एक इनिशिएटिव लिया गया था, बट अभी थोड़ा एक बेटर इनिशिएटिव होने वाला है वो। 14 स्टेट्स येट टू ज्वाइन द एजुकेशन स्कीम एनईपी 2020 को एक बार रिविजिट करने का मौका मिला। दलित क्रिश्चियंस, ये SC ST से रिलेट करता है ये टॉपिक। एंड इंडिया चाइना टू होल्ड अ मिलिट्री टॉक्स टुडे। इंडिया चाइना में मिलिट्री टॉक्स होने वाली है आज। तो ये मिलिट्री टॉक्स तो चलो आज की बात है, बट एक इशू है, कल भी न्यूज़ में आई थी। अब वो किस रिगार्डिंग था ये देखना हमें ज़रूरी है। एयरफोर्स से रिगार्डिंग चीज़ें हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे कि भाई ये क्या है और ये कौन सी राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, उस पर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे हम। ठीक है, और एक ना इस चीज़ को मैं आपसे चाहूँगा कि आप रिलेट करो इस पर्टिकुलर टॉपिक को विद रिलेटेड टू द सम अदर इशूज़ ऑल्सो, राइट। एंड दिस यूनिवर्सिटी नेम इज़ हरिदेव यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म। इस यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना, ठीक। बट जब यूएनएफपीए की बात आती है, व्हाट एग्जैक्टली वी विल डू, कि आपको यूएनएफपीए के, चलो हेडक्वार्टर फॉर्मेशन ये तो मैं बता दूंगा, दैट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ माइन ऑल्सो। ठीक है, इसको आप लिंक कहाँ से कर रहे हो, एक तो राजस्थान वाले से, ठीक है। और राजस्थान में कौन सी यूनिवर्सिटी है, इट्स नेम इज हरिदेव यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म। हरिदेव यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म। अब देखिए इशू ये है कि इस यूनिवर्सिटी के थ्रू यूएनएफपीए जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम चला रही है। ठीक है, जेंडर सेंसिटाइजेशन। अब जब आप ध्यान से यूएनएफपीए को गूगल करिएगा, केवल यूएनएफपीए गूगल करिए, बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे, बट उसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके काम के लिए है, एंड दैट इज रिगार्डिंग द सूडान क्राइसिस। ठीक है, सूडान क्राइसिस, सूडान में जो भी क्राइसिस हो रहा है उसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूएनएफपीए ही दे रहा है, विमेंस को, चिल्ड्रंस को, मेंस को, ताकि उनको एक सेफ जगह पे पहुंचाया जा सके। प्लस सूडान फोर्सेस प्लस रैपिड एक्शन फोर्सेस के अगेंस्ट जो लड़ाई चल रही है उसको भी पैसिफाई करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स। इसमें आपको एक लिंक देना चाहूंगा, दारफुर रीजन के बारे में पढ़ना। इट इज द मोस्ट रिबेलियस रीजन, दारफुर रीजन। ये मे भी आपके एग्जाम में आ जाए, दारफुर रीजन। इट इज अ लिंक ऑफ फॉर द यूएनएफपीए। अभी तो हम इसके बारे में बात करेंगे, बट इस दोनों पे आई वांट यू पीपल टू स्टडी। हाँ, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता है, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर फॉर यू, राइट। आपका समस्या का समाधान होगा, वेदर इन पर्सन या फिर वीडियो के थ्रू ही, जैसा आपको ठीक लगे, जैसे आपकी डिमांड रहे। ठीक है, चलिए यूएनएफपीए के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क बता दिया है यूनिवर्सिटी का नाम, तो उसमें बार बार एक चीज़ को देखने की जरूरत नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह ठीक करना। ये इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि 1968 में बना था। इट्स मिशन इज टू वर्ल्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ। इससे रिलेटेड है ह्यूमन पॉपुलेशन को सेव करना बेसिकली। 1987 में इसको ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रखा गया, लेकिन ओरिजिनल एब्रिविएशन इज यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, वो रिटेन किया गया। ठीक है, तो ये चलो नेम चेंज से की बात है, अलग अलग
हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स और कंट्री, बस ये सपोर्ट करता है, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट। फंड असिस्टेंस, रिसर्च, एडवोकेसी प्रोग्राम बहुत सारे एरियाज में देता है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, सेफ मदरहुड, इससे रिलेटेड ये बात करता है। तो मे बी ये आपके एग्जाम में आ जाए और ये थोड़ा सा ईजी साइड पे ये टॉपिक होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिल 2023। गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स है उनका प्रोटेक्शन होना, क्योंकि देखो इंडिया ऐसी जगह पे है या इंडिया में ऐसे टेक्स्ट हैं जो कि वर्ल्ड का इतिहास बताते हैं कि लोग जीरो दिया मेरे भारत ने, सुना होगा आपने, लेकिन अभी भी क्लेम करते हैं वेस्ट वाले कि नहीं जीरो तो हमने दिया भारत को, कुछ आते ही नहीं था। रहे भाई चलो, जब तुमने जन्म भी नहीं लिया था ना, जब वेस्ट का डार्क साइड चल रहा था उस टाइम इंडिया का गोल्डन पीरियड चल रहा था, ठीक है। तो इट वॉज द, हमारे यहाँ भी डार्क पीरियड चला, कभी डार्क पीरियड नहीं चला, बट हाँ एक ऐसा कहा जाएगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, दैट वॉज द ब्रिटिश एरा प्रॉब्लम, राइट। ब्रिटिश एरा के टाइम पे हमारे यहाँ डार्क पीरियड आया। उनका डार्क पीरियड तो भाई स्टार्टिंग से ही चला था, जब तक तुमने चलना नहीं सीखा था हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे थे, ठीक है। वी यूज टू राइट इन द पाम लीव्स। तो इतनी पुरानी कल्चर है, हमारी सभ्यता है, हमारी सिविलाइजेशन है, तो इस सिविलाइजेशन को बचा के रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अब ये कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर है। तो नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट बिल गवर्नमेंट ने टेबल किया लास्ट डे ऑफ द मॉनसून सीजन, तो ये विंटर सेशन में मोस्ट प्रोबेबली टेबल होगा वापस से, और इस पर डिबेट डिस्कशन करके कुछ ना कुछ निकाला जाएगा सुझाव। और कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दैट इज प्रीटी मच ऑब्वियस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, इंडिया के पास 10 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। 80 एंशिएंट स्क्रिप्ट्स लाइक ब्राह्मी, कुशान, गौदी, लेप्चा, मैथिली, ठीक है। आई बिलोंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर मैथिली इज प्रिजर्व्ड एज लैंग्वेज। लोगों का होता है, अब जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात की है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो रीजनल लैंग्वेजेस में लिखे जाएंगे, तो लोग होता है कि जैसे बिहार से हो तो मैथिली हो गया, मगही हो गया, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। दे टिन शाई टू स्पीक, दे फील शाई टू, व्हाई शाई टू स्पीक यार, इट्स योर लैंग्वेज, यू शुड बी स्पीकिंग अप। यहीं पर तो कल्चर सेव होता है। अब ये चीज हम नहीं करेंगे तो आगे ये बढ़ेंगी कैसी चीजें? वी नीड टू प्रिजर्व दिस, राइट। either it is in written form or by mouth marketing, जैसा आपको ठीक लगे। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है कि हैंड रिटन कॉम्पोजिशन होता है पेपर का, बाग पे, क्लॉथ पे, मेटल्स पे, पाम लीव्स पे। तो मटेरियल डेटिंग एटलीस्ट 75 years has significant scientific and historic aesthetic value. Lithographs and printed volumes are not manuscripts। ये बात याद रखिएगा कि क्या मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं होता है, तो ऐसी चीजें लिथोग्राफ्स जो पत्थर पे लिखी गई हो और प्रिंटेड वॉल्यूम्स हो वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं होते हैं, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैव नॉलेज कंटेंट, फॉर एग्जांपल अब बख्शली मैन्यूस्क्रिप्ट एक एंशिएंट मैथमेटिकल रिटन टेक्स्ट है जहां पर जीरो के बारे में बात हो रही है। ये इकलौता मैन्यूस्क्रिप्ट है जहां पर जीरो के बारे में बात हुई है। अब नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, थोड़ा ये देखने वाली बात है। 2003 में ही लॉन्च हुई थी, स्टार्टिंग में ही बताया आपको, बहुत सारे थीम्स के अंदर। उसके बाद बिल एनविसाज हुआ जिसमें कहा गया कि 10 मेंबर नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट अथॉरिटी इसमें होंगे, जिसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है वो चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट विल बी एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी होगा जो कि डिजिटाइजेशन, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, एडिटिंग, बाकी सारी चीजें करेगी उस चीज का। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें सिविल कोर्ट के हिसाब से इसके पास पावर होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड बातें होगी जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, और कोई डाउट आए तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एज यूजुअल, राइट। अब एक दूसरी बात आती है, 14 स्टेट्स अभी तक न्यू एजुकेशन स्कीम को ज्वाइन नहीं किया, यानी उनके अभी बेनिफिशियरी नहीं है। तो कौन कौन से स्टेट है वो देखने से पहले एनईपी के देख लेते हैं। इसमें क्यूरियोसिटी, एक तरह से ना ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट की बारे में बात हो रही है कि 10+2+3 वाला प्रोग्राम नहीं चलाना, हमें ग्रेड सिस्टम वगैरह इस पर ध्यान देना है। दैट इज रिगार्डिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अभी क्या है भाई, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल वो 14 स्टेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अभी भी, और 13,000 करोड़ का बेनिफिट जो उनको मिलेगा वो नहीं मिल सकता है। ये स्कीम है, आपको याद रखना है पीएम उषा, ये नाम याद रखना और कुछ मत याद रखना। पीएम उषा इज उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसमें इक्विटी, एक्सेलेंस और हायर लेवल ऑफ एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट को। फर्स्ट फेज 2013 में लॉन्च हुआ, सेकेंड फेज 2018 में। नाउ इन द लाइट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, रूषा स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड एज अ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, दैट इज द पीएम उषा, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है कन्वर्जन एंड दलित्स, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट होके दलित का स्टेटस मांग करते हैं, तो ये किस हद तक जायज़ है या नाजायज़ है ये देखना अब हमारा काम है,
ठीक है। लास्ट ईयर यूनियन गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, दैट वाज द KG बालाकृष्णन कमेटी। उसने कहा था कि हाँ शेड्यूल कास्ट का स्टेटस देना चाहिए फॉर द दलित कन्वर्टेड क्रिश्चियंस। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी 2007 में बनी थी, उसने भी सेम बात कहा था, टू अवेल द रिजर्वेशन बेनिफिट्स अंडर द SC कोटा। इसी फाइंडिंग्स को देशपांडे एंड बापना कमीशन ने भी सेम बात कही कि हाँ बिल्कुल भी मिलना चाहिए। अब कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950 के अंदर ये स्टेटस देता कौन है, तो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है भाई साहब। इनिशियली ओनली हिंदूज को दिया जाता था टू एड्रेस द सोशल डिसेबिलिटी, बट द ऑर्डर प्रोवाइडेड एवरी मेंबर ऑफ रामदासी, कबीरपंथी, मजहबी, शकीलगिरी कास्ट, पंजाब और द पटियाला और ईस्ट पंजाब डीम टू बी ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट वेदर ही प्रोफेसेस द हिंदू और सिख रिलीजन। ये बाकियों पे भी एक्सटेंड किया गया। तो कहीं ना कहीं हम आर्टिकल 15, 16 नहीं देखेंगे, जरूर देखेंगे, ठीक है। बेनिफिट्स एंड रिजर्वेशन 1956 में दलित्स में सिखिज्म को भी इंक्लूड किया गया। 1990 में दलित्स हु हैड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म को भी इंक्लूड किया गया। बोथ अमेंडमेंट्स आर एडेड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ काका कालेलकर कमीशन, जो कि इससे रिलेटेड कमीशन थी, उस एंड हाई पावर कमीशन ऑन माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इन 1983। फाइनली हर चीज़ को धीरे धीरे किया गया है। तो बात यही चल रही है कि भाई इनको क्यों नहीं, ठीक है। 1950 पोस्ट 1956 अमेंडमेंट्स के पहले की बात करें तो हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड SC स्टेटस, जो कि हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट नहीं, उनको नहीं दिया जा सकता। तो क्या इसमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज कमिटीज़ बोल रही हैं। 3 कमिटीज़ के नाम हम लोगों ने देखे, क्या तीनों ने नहीं बोला, तो वो देखने वाली बात है। ये प्यारी सी जगह है लद्दाख, ठीक है। और भी लद्दाख का पैंगोंग सो लेक है ये लद्दाख का, ठीक है। इसकी नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक 42 किलोमीटर का ऐसा स्ट्रेच जिस पे इंडिया का कब्जा है 1/3 और 2/3 पे माय बैड एंड रेस्ट पे चाइना का है। तो कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट अभी क्यों है, तो भाई साहब अभी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस रीज़न इज़ बीन न्यूज़ फ्रॉम पास्ट 2 डेज़, ठीक है। एक तो पॉइंट ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने एयरलिफ्ट किया है 68,000 मिलिट्री पर्सनल्स को, 300 व्हीकल्स को एंड सम 80 to 90 टैंक्स इस रीजन में। वाई? फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई, बिकॉज इट इज़ अ वेरी हैवी नंबर। 68,000 इज़ अ वेरी हैवी नंबर। प्लस सेकेंड थिंग इज डैट एयरफोर्स ने परसों ही, मतलब परसों कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले ही इस लेक के आसपास लैंडिंग्स किए एंड ट्राई किया एयरफोर्स को उतारने के लिए, राइट, एंड फॉर डैट प्लेन्स को उतारने के लिए कोशिश की। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं, दैट इज़ अ मच नीडेड थिंग, राइट। एंड चाइना मिलिट्री टॉक्स आज होने वाला है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं, वी नीड टू कनेक्ट इट एज सून एज वी कैन, ठीक है। और हमें ज़रूरत है यहाँ पर एक्सेस इनका लेने का, लद्दाख वाले रीजन का, बिकॉज दिस रीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। और ये देखा जाए चुसूल वैली वाला जो रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। 1962 के टाइम पे भी चुसूल वैली वॉज ए इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन इंडिया चाइना वॉज इन वॉर। और ये वाला जो एक हाईएस्ट पॉइंट बनाता है पैंगोंग सो लेक है, वो सॉल्ट वाटर का सबसे हाईएस्ट लेक है, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रीजन जोग्राफिकली भी एंड वॉर के रिलेटेड से देखा जाए, बिकॉज इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया चाइना, ठीक है। लेकिन हाँ काफ़ी प्यारी प्लेस। चलिए, इंडिया चाइना आर सेट टू होल्ड द 90th राउंड होने वाली है भाई मंडे को चुसूल एज अ पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग एफर्ट्स। पहले भी एफर्ट्स किए गए, लेकिन एज यूजुअल चाइना नहीं आना चाहता है टेबल्स पे, या फिर टेबल की बातों को बाद में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता है, दैट्स इज देयर प्रॉब्लम। बट वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड कि हाँ भाई टेबल पे आओ, बात करो एंड सॉर्ट आउट करो, ठीक है। देपसांग प्लेन्स एंड देमचौक के बारे में हुआ था फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। ये अगर इंडिया चाइना देखा जाए तो 3 पार्ट में ये बॉर्डर बटा हुआ है, वेस्टर्न साइड लीस्ट कंट्रोल रीजन्स एंड दिस इज द ईस्टर्न रीजन हिमाचल, जैंगनांग प्रोविंस, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, राइट। इसका साउथ तिब्बत भी बच्चे लगा देते हैं, बट द आंसर इज जैंगनांग, ठीक है। अब ये गलवान वैली क्राइसिस हुआ, हॉट स्प्रिंग PP15 एंड PP14, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रीजन है, डेट इज द पेट्रोलिक पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा पैंगोंग सो लेक, दिस इज द पैंगोंग सो लेक, इंडिया चाइना बॉर्डर पे एकदम, ठीक है। ये कंप्लीट आपको इमेज है, प्लीज़ इसको गो थ्रू करना, ये ऐसे ही मज़े मज़े में नहीं दिया है, पैंगोंग सो दिखाना था मुझे तुम्हें और बाकी चीज़ें भी, ठीक है। पैंगोंग सो लेक प्लस अगर पैंगोंग सो को थोड़ा सा और जूम करो तो इसका एक नॉर्थ बैंक है जो कि चाइनीज़ और साउथ बैंक है जो कि हमारे पास है, पैंगोंग सो चुसूल वैली वाला रीजन। एंड दिस गैप इज नोन एज स्पंगुर गैप, रिजांगला एंड रेचिनला, ये 2 पासेज हैं यहाँ पे, ठीक है। IAF ऑपरेशंस में देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट
AN-32 एवरोज ये सब भेजे गए हैं, रशियन मेड हैं ये सारे। MiG-29 सुकोई Su-MK-1 toys इन लद्दाख जस्ट कमेंटेड टू एक्सटेंड द रनवे एंड ये न्योमा वाले रीजन में फाइटर जेट्स भी भेजे जा रहे हैं, जिसके वहाँ पर ट्राई किया जा रहा है कि उसको स्टेबल कराया जाए वहाँ पर कैसे भी करके। तो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस एंड न्योमा लद्दाख में है। बैंक ऑफ पैंगोंग से में देखा जाए तो कराकोरम जो रेंज है अफगानिस्तान पाकिस्तान से आती है उज़्बेकिस्तान से, उसका एंड जो है वो नॉर्थ बैंक पे ही होता है एंड 45 किलोमीटर का स्ट्रेच है नियर चुसूल वैली। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सी वाटर लेक है। प्लीज़ इसको सॉल्ट वाटर लेक है, माई बैड, सॉल्ट वाटर लेक, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये कुछ नॉट टू बी मिस टॉपिक्स है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, 3 दिन के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए। प्लीज़ देखना ग्लेडिंग ओमिशन एंड rebooting the courts, these are the topics that you should follow. Grading omission is regarding the election commission and CGI वाला matter. So this is the first question, please answer in the comment section. ये बहुत बार हो चुका है। Officials of Brazil and Bolivia, this is Amazon Cooperation Treaty Organization, the Central Health Scheme of TB, सुरक्षा बीमा निक्षय पोषण योजना एंड विच डिड इंडिया बीट 4-3। इंडिया ने किसको हराया है भाई साहब एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में? कल के ही न्यूज़ में, आज के न्यूज़ में है, बताना। ये हमारा इट इज़ द लिक्विड हीलियम एंड नेक्स्ट इज़ द बख्शली मैन्यूस्क्रिप्ट। ये भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ इसको सेव किया जा रहा है। सो दीज वर द टॉपिक्स फॉर टुडे एंड क्वेश्चन। सो प्लीज़ डू हैव अ लुक ऑन दीज टॉपिक्स एंड लद्दाख वाले रीजन पे थोड़ा क्लोज लुक रखना। देयर आर चांसेस कि यू कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। उसको अगर समझ में ना आया हो तो विल डील इन लेंथ ऑल्सो, अगर आपको चाहिए होगा वैसा तो, एंड इफ द टॉपिक इज क्लियर दैट इज परफेक्टली फाइन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड बातें होगी जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और कोई डाउट आए तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एज यूजुअल, राइट। अब एक दूसरी बात आती है, 14 स्टेट्स अभी तक न्यू एजुकेशन स्कीम को ज्वाइन नहीं किया, यानी उनके अभी बेनिफिशियरी नहीं है। तो कौन कौन से स्टेट है वो देखने से पहले NEP के देख लेते हैं। इसमें क्यूरियोसिटी, एक तरह से ना ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट की बारे में बात हो रही है कि 10+2+3 वाला प्रोग्राम नहीं चलाना, हमें ग्रेड सिस्टम वगैरह इस पर ध्यान देना है। दैट इज रिगार्डिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अभी क्या है भाई, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल वो 14 स्टेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अभी भी, और 13,000 करोड़ का बेनिफिट जो उनको मिलेगा वो नहीं मिल सकता है। ये स्कीम है, आपको याद रखना है PM उषा, ये नाम याद रखना और कुछ मत याद रखना। PM उषा इज उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसमें इक्विटी, एक्सेलेंस और हायर लेवल ऑफ एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट को। फर्स्ट फेज 2013 में लॉन्च हुआ, सेकेंड फेज 2018 में। नाउ इन द लाइट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, रूषा स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड एज अ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, दैट इज द PM उषा, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है कन्वर्जन एंड दलित्स, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट होके दलित का स्टेटस मांग करते हैं, तो ये किस हद तक जायज़ है या नाजायज़ है, ये देखना अब हमारा काम है, ठीक है। लास्ट ईयर यूनियन गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, दैट वाज द KG बालाकृष्णन कमेटी। उसने कहा था कि हाँ, शेड्यूल कास्ट का स्टेटस देना चाहिए फॉर द दलित कन्वर्टेड क्रिश्चियंस। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी 2007 में बनी थी, उसने भी सेम बात कहा था, टू अवेल द रिजर्वेशन बेनिफिट्स अंडर द SC कोटा। इसी फाइंडिंग्स को देश पांडे एंड बापना कमीशन ने भी सेम बात कही कि हाँ बिल्कुल भी मिलना चाहिए। अब कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950 के अंदर ये स्टेटस देता कौन है? तो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है भाई साहब। इनिशियली ओनली हिंदूज को दिया जाता था टू एड्रेस द सोशल डिसेबिलिटी, बट द ऑर्डर प्रोवाइडेड एवरी मेंबर ऑफ रामदासी, कबीरपंथी, मजहबी, शकीलगिरी कास्ट, पंजाब और द पटियाला और ईस्ट पंजाब डीम टू बी ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट वेदर ही प्रोफेसेस द हिंदू और सिख रिलीजन। ये बाकियों पे भी एक्सटेंड किया गया। तो कहीं ना कहीं हम आर्टिकल 15-16 नहीं देखेंगे, जरूर देखेंगे, ठीक है। बेनिफिट्स इन रिजर्वेशन 1956 में दलित्स में सिखिज्म को भी इंक्लूड किया गया। 1990 में दलित्स हु हैड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म को भी इंक्लूड किया गया। बोथ अमेंडमेंट्स आर एडेड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ काका कालेलकर कमीशन, जो कि इससे रिलेटेड कमीशन थी, उस एंड हाई पावर कमीशन ऑन माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इन 1983। फाइनली हर चीज़ को धीरे धीरे किया गया है। तो बात यही चल रही है कि भाई इनको क्यों नहीं, ठीक है। 1950 पोस्ट 1956 अमेंडमेंट्स के पहले की बात करें तो हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड SC स्टेटस, जो कि हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट नहीं, उनको नहीं दिया जा सकता। क्या इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है? बिकॉज कमिटीज़ बोल रही हैं, 3 कमिटीज़ के नाम हम लोगों ने देखे, क्या तीनों ने नहीं बोला? तो वो देखने वाली बात है। ये प्यारी सी जगह है लद्दाख, ठीक है। और भी लद्दाख का पैंगोंग सो लेक है ये लद्दाख का, ठीक है। इसकी नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक 42 किलोमीटर का ऐसा स्ट्रेच
जिस पे इंडिया का कब्जा है 1/3 और 2/3 पे माय बैड एंड रेस्ट पे चाइना का है। तो कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट अभी क्यों है, तो भाई साहब अभी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस रीज़न इज़ बीइंग न्यूज़ फ्रॉम पास्ट 2 डेज़। ठीक है, एक तो पॉइंट ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने एयरलिफ्ट किया है 68,000 मिलिट्री पर्सनल्स को, 300 व्हीकल्स को एंड सम 80 to 90 टैंक्स इस रीजन में। वाई? फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई? बिकॉज इट इज़ अ वेरी हैवी नंबर। 68,000 इज़ अ वेरी हैवी नंबर। प्लस सेकेंड थिंग इज डैट एयरफोर्स ने परसों ही, मतलब परसों कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले ही इस लेक के आसपास लैंडिंग्स किए एंड ट्राई किया एयरफोर्स को उतारने के लिए, राइट, एंड फॉर डैट प्लेन्स को उतारने के लिए कोशिश की। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं, दैट इज़ अ मच नीडेड थिंग, राइट, एंड चाइना मिलिट्री टॉक्स आज होने वाला है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं, वी नीड टू कनेक्ट इट एज सून एज वी कैन। ठीक है, और हमें ज़रूरत है यहाँ पर एक्सेस इनका लेने का, लद्दाख वाले रीजन का, बिकॉज दिस रीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। और ये देखा जाए चुसूल वैली वाला जो रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। 1962 के टाइम पे भी चुसूल वैली वॉज ए इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन इंडिया चाइना वॉज इन वॉर। और ये वाला जो एक हाईएस्ट पॉइंट बनाता है पैंगोंग सो लेक है, वो सॉल्ट वाटर का सबसे हाईएस्ट लेक है, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रीजन जोग्राफिकली भी एंड वॉर के रिलेटेड से देखा जाए, बिकॉज इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया चाइना। ठीक है, लेकिन हाँ काफ़ी प्यारी प्लेस। चलिए, इंडिया चाइना आर सेट टू होल्ड द 90th राउंड होने वाली है भाई मंडे को चुसूल एज अ पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग एफर्ट्स। पहले भी एफर्ट्स किए गए, लेकिन एज यूजुअल चाइना नहीं आना चाहता है टेबल्स पे, या फिर टेबल की बातों को बाद में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता है, दैट्स इज देयर प्रॉब्लम। बट वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड कि हाँ भाई टेबल पे आओ, बात करो एंड सॉर्ट आउट करो। ठीक है, देपसांग प्लेन्स एंड देमचौक के बारे में हुआ था फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। ये अगर इंडिया चाइना देखा जाए तो 3 पार्ट में ये बॉर्डर बचा हुआ है, वेस्टर्न साइड लीस्ट कंट्रोल रीजन्स एंड दिस इज द ईस्टर्न रीजन हिमाचल, जैंगनांग प्रोविंस, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, राइट। इसका साउथ तिब्बत भी बच्चे लगा देते हैं, बट द आंसर इज जैंगनांग। ठीक है, अब ये गलवान वैली क्राइसिस हुआ, हॉट स्प्रिंग PP15 एंड PP14, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रीजन है, डेट इज द पेट्रोलिंग पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा पैंगोंग सो लेक, दिस इज द पैंगोंग सो लेक, इंडिया चाइना बॉर्डर पे एकदम। ठीक है, ये कंप्लीट आपको इमेज है, प्लीज़ इसको गो थ्रू करना, ये ऐसे ही मज़े मज़े में नहीं दिया है, पैंगोंग सो दिखाना था मुझे तुम्हें और बाकी चीज़ें भी। ठीक है, पैंगोंग सो लेक, प्लस अगर पैंगोंग सो को थोड़ा सा और जूम करो तो इसका एक नॉर्थ बैंक है जो कि चाइनीज़ और साउथ बैंक है जो कि हमारे पास है, पैंगोंग सो चुसूल वैली वाला रीजन, एंड दिस गैप इज नोन एज स्पंगुर गैप, रिजांगला एंड रेचिनला, ये 2 पासेज हैं यहाँ पे। ठीक है, IAF ऑपरेशंस में देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 एवरोज ये सब भेजे गए हैं, रशियन मेड हैं ये सारे। MiG-29 सुकोई Su-MK-1 toys in लद्दाख जस्ट कमेंटेड टू एक्सटेंड द रनवे, एंड ये न्योमा वाले रीजन में फाइटर जेट्स भी भेजे जा रहे हैं, जिसके वहाँ पर ट्राई किया जा रहा है कि उसको स्टेबल कराया जाए वहाँ पर कैसे भी करके। तो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस, एंड न्योमा लद्दाख में है। बैंक ऑफ पैंगोंग से में देखा जाए तो कराकोरम जो रेंज है अफगानिस्तान पाकिस्तान से आती है, उज़्बेकिस्तान से, उसका एंड जो है वो नॉर्थ बैंक पे ही होता है, एंड 45 किलोमीटर का स्ट्रेच है नियर चुसूल वैली। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सी वाटर लेक है, प्लीज़ इसको सॉल्ट वाटर लेक है, माय बैड, सॉल्ट वाटर लेक, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, ये कुछ गुड नॉट टू बी मिस टॉपिक्स है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, 3 दिन के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए, प्लीज़ देखना ग्लेडिंग ओमिशन एंड rebooting the courts, these are the topics that you should follow. Grading omission is regarding the election commission and CGI वाला matter. So this is the first question, please answer in the comment section, ये बहुत बार हो चुका है। Officials of Brazil and Bolivia, this is Amazon Cooperation Treaty Organization, the Central Health Scheme of TB, सुरक्षा बीमा निक्षय पोषण योजना, एंड विच डिड इंडिया बीट 4-3, इंडिया ने किसको हराया है भाई साहब एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में? कल के ही न्यूज़ में, आज के न्यूज़ में है, बताना। ये हमारा इट इज़ द लिक्विड हीलियम, एंड नेक्स्ट इज़ द बख्शली मैन्यूस्क्रिप्ट, ये भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ इसको सेव किया जा रहा है। सो दीज वर द टॉपिक्स फॉर टुडे एंड क्वेश्चन, सो प्लीज़ डू हैव अ लुक ऑन दीज टॉपिक्स, एंड लद्दाख वाले रीजन पे थोड़ा क्लोज लुक रखना। देयर आर चांसेस कि यू कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस, उसको अगर समझ में ना आया हो तो विल डील इन लेंथ ऑल्सो, अगर आपको चाहिए होगा वैसा तो, एंड इफ द टॉपिक इज क्लियर दैट इज परफेक्टली फाइन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।